So, Bismillahirrahmanirrahim. This is our first class of digital marketing by Bright Tutor Academy, and today is our first lecture of digital marketing class. So, first of all, I welcome all the students जो भी इस कोर्स के अंदर एनरोल्ड हुए हैं। मैं सबसे पहले सबको तो वेलकम करता हूँ और इंशाल्लाह ये बात बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड तक ज़रूर मेरी कोशिश होगी कुछ ना कुछ सिखाने की। और फिर इंशाल्लाह आगे आप लोगों के हाथ में है कि इसे अप्लाई करना ना करना। डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है ब्राइट ट्यूटर एकेडमी की तरफ से, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, ये कोर्स जो है तकरीबन हमारे 1 महीने के ड्यूरेशन के अंदर मुझे कंप्लीट करवाने का कहा गया है। जिसके अंदर सर ये है, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि क्लासेस बैक टू बैक देने का कहा गया है, बट होपफुली अगर हमारी क्लासेस मैनेज होंगी और हमें नीड नहीं होगी पूरे वीक में 7 डेज क्लासेस की, तो मे बी मेरी कोशिश होगी कि मैं क्लासेस में इतना कवर कर दूं, फिर एक 1 आवर की क्लास 1 आवर 15 मिनट्स तक मैनेज हो जाए तो हम अपने वीक का जो पूरा कोर्स है उसे मैनेज कर लें। और जो है हो सकता है कि फिर मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस इनफ हो जाए, सैटरडे संडे ला लेनी पड़े। जो भी होगा आप लोगों को ग्रुप्स में डिस्कशन होती रहेगी। और फर्दर मैंने अपना प्राइवेट नंबर जो कम्युनिटी है व्हाट्सएप उसमें शेयर कर दिया है, अगर किसी को कोई कंसर्न हो, कोई इशू हो तो कोऑर्डिनेट करा जा सकता है मेरे साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स पढ़ रहे हैं और जिसमें जो एम हमारा रखा गया है वो ये रखा गया है कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू वर्ल्ड के अंदर हमें किस तरीके से अर्न करना है, चाहे वो डॉलर्स में हो, चाहे वो अपनी सर्विसेज देना हो, किसी भी करेंसी में अर्न करना हो, बट डिजिटल मार्केटिंग इज द कोर। डिजिटल मार्केटिंग के बिना अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर ब्रांड, हर चीज, हर मकसद कह सकते हैं कि हर बिजनेस के लिए इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत अहम किरदार बन चुका है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग और उसके बेनिफिट से ही स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले है क्या। डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, सर्विसेज को प्रमोट करना। जैसे ये ब्राइट ट्यूटर एकेडमी के ये जो मार्केटिंग कैंपेन्स थी जिनको आपने देख के ये कोर्स ज्वाइन किया है, और ये एकेडमी जो खुद इटसेल्फ वर्क कर रही है, इनकी जो एड्स चल रही हैं जिनको मैं खुद ही मैनेज करता हूँ, तो ये एड्स जो हैं जहां जहां डिस्प्ले होती है, जिन चैनल्स के थ्रू, जो डिजिटल चैनल जिनको हम कहते हैं, जिन डिजिटल चैनल्स के थ्रू जो हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो डिजिटल चैनल्स जो होते हैं वो हमारे सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट्स के जो पोर्टल्स होते हैं, इनके थ्रू आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए हम इन्हीं हमारे ऐप्स और इनको यूज करके किस तरीके से अपनी ऑडियंस को गैदर करते हैं और किस तरीके से उन तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं, ये जरूरी है। अब इनके अंदर जो हमारे सबसे मेन बेनिफिट्स रहते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो ये कुछ बेनिफिट्स तो बहुत हैं, अगर हम लिस्ट करने बैठे तो मे बी 15 to 20 से भी ज्यादा हो जाए, बट मैंने यहाँ कुछ मेन मेन मेंशन कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1 है इसके अंदर ग्रेटर रीच। हमारी रीच जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर हम जो है आजकल, अगर हम इस तरीके से एग्जांपल लें कि हम एसएमएस मार्केटिंग को भी यूज करें या एसएमएस मार्केटिंग को रहने देते हैं, जैसे अगर हमने देखा है हमारे लोकल एरियाज में जो पंफलेट्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो अगर एक एरिया है जैसे कि डीएचए, तो वो डीएचए तक ही महदूद रहती है, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया तक वो पंफलेट्स की रीच होती है, फिर जितने हाथों तक वो जाता है सिर्फ वहीं तक है। लेकिन जो आजकल डिजिटल चैनल है उससे रीच जो है हमारी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ऑलमोस्ट जो है इस वक्त एक स्मार्टफोन जो है 80 to 90% लोगों के हाथ में हमें नजर आता है। तो इसलिए हर स्मार्टफोन यूजर के अगर हम बात करें तो हमारी रीच उस तक है। और इसी के साथ हमारी टारगेटेड ऑडियंस, हमें दूसरा जो बहुत बड़ा एक बेनिफिट मिलता है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर काम करने का मिलता है। तो जैसे कि अभी हम जो एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, मैं उसी को आगे कैरी ऑन कर लेता हूँ कि अगर हम टारगेटेड ऑडियंस के पीछे जाना चाहते हैं और पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें नहीं पता कि कौन उसका एक्चुअल कस्टमर है, बट टारगेटेड ऑडियंस के थ्रू हम ये बात जान सकते हैं किस तरीके से, क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस के अंदर हम आगे सीखेंगे अपने गूगल एड्स के अंदर भी, फेसबुक की एड्स में भी, कि हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो बहुत जो है टारगेटेड ऑडियंस सेट करने का होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को स्कूलिंग में इंटरेस्ट है,
किसी को ट्यूशंस में इंटरेस्टेड है, या ओ लेवल्स ए लेवल्स कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं तो वो कैम्ब्रिज से इंटरेस्ट शो करते हैं, कैम्ब्रिज के पेज को लाइक किए हुए हैं। या फिर अगर हम कोई ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं तो वो फीमेल्स या मेल्स जिन्होंने ऑनलाइन कभी ना कभी बाइंग की हो, या किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर या प्लेटफॉर्म पे उनकी डिटेल्स एंटर हुई हो, हम ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं। और जिसने एक दफा ऑनलाइन शॉपिंग की होती है तो ये गारंटी है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। अब हमें उन तक अपनी प्रोडक्ट को एक अच्छी तरह से डिस्प्ले करना है और हम सेल्स कैच कर लेंगे। देन उसके बाद अगर हम थर्ड मोस्ट बेनिफिट की बात करें तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इस तरीके से अगर देखा जाए कि हम जो है कॉस्ट इफेक्टिव इस तरीके से रहता है कि हम लोग कॉस्ट पर क्लिक की भी बात करेंगे गूगल एड्स के अंदर, सीपीसी जिसको हम कॉस्ट पर क्लिक कहते हैं, ये एक बहुत अहम टूल होता है जिसके ऊपर इस वक्त मोस्ट ऑफ द गूगल एड जो है वो इसी पे की जाती है, और एक पूरी स्पेशलाइजेशन कोर्स है गूगल की तरफ से कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर। तो ये जो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड इसको कहा जा रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग, वो इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर कोई क्लिक करेगा तो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। सर गूगल ये कहता है कि हम आपसे पैसे सिर्फ जब ही चार्ज करेंगे जब कोई क्लिक करेगा। अगर कोई क्लिक नहीं करता है तो हम सिर्फ डिस्प्ले करने के कोई चार्ज नहीं कर रहे। अगर हम सर्च एड चलाते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम गूगल एड सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो गूगल एड्स के अंदर जब हम सर्च एड कैंपेन्स चलाएंगे तो सर्च एड कैंपेन्स के अंदर वो हमारी कैंपेन एड को डिस्प्ले करने पे इंप्रेशन के ऊपर अगर हमने अपना टारगेट नहीं रखा है, क्योंकि एक टारगेट ये भी होता है इंप्रेशन पर क्लिक का, बट अगर हम इंप्रेशन पर क्लिक का नहीं रखते हैं, हम सिर्फ कॉस्ट पर क्लिक का रखते हैं कि भाई अगर क्लिक हो तो ही हमसे पैसे चार्ज किए जाएं, तो ये एक सीपीसी का मॉड्यूल होता है। और इसके जरिए ये हो जाता है कि सिर्फ जो हमारा ऐसा कस्टमर जो वाकई हमारी प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है वो हमारी एड को देख के क्लिक करता है तभी हमारे पैसे चार्ज होंगे। अगर वो सिर्फ हमारी एड को देखता है और स्क्रॉल डाउन कर जाता है तो हमसे कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। फिर हमारा आता है मेजरेबल यूनिट। मेजरेबल यूनिट को समझना इस तरीके से जरूरी है कि हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारी मेल ऑडियंस के ऊपर कितना स्पेंड हुआ है हमारा बजट, फीमेल ऑडियंस के ऊपर हमारा कितना बजट स्पेंड हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि हम बहुत स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसी प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा कस्टमर, फर्ज करें हम किसी क्लाइंट के लिए एड रन कर रहे हैं और उन्होंने हमें ये कहा है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए, तो हमें सिर्फ फीमेल्स को दिखाना है। बट फीमेल्स में भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि 20+ एज और 60 से बिलो। तो अब जो है हम उनको इतने इजीली मेजर कर सकते हैं कि मतलब डिजिटल मार्केटिंग ने एज वाइज जेंडर वाइज हर चीज को बहुत मेजरेबल कर दिया हमारे लिए, बहुत आसानी से रिजल्ट्स को मेजर करना दिखा दिया है। इंशाल्लाह मैं गूगल एड्स के अंदर वैसे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मुझे टाइम मिलता जाए तो मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में भी जरूर उससे कनेक्ट करके दिखाऊं कि आप लोगों को भी नजर आए कि जो क्योंकि मेरी लाइव कैंपेन्स है, मैं एड्स चलाता हूं, तो उसका जो डेटा है वो आप देख के बेहतर समझ सकेंगे कि किस तरीके से ये रिजल्ट नजर आता है और कैसे हम इसे रीड करके और बेहतर कैंपेन चला सकते हैं। कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ जाती है, ये 100% है। सर जैसे आप लोग ही इस वक्त जो क्लासेस में ज्वाइन हैं, आप लोगों ने जो वीडियोज या पोस्टर्स जो भी इनकी कैंपेन के हिस्से में देखे हैं वो आपने इसी तरीके से देखकर ही तो एंगेजमेंट की है ना। अब यही कहने का मकसद है कि क्लिक करने का मौका बढ़ा देते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। अगर हम ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट राइट करें, अच्छी से अच्छी पिक्चर डिस्प्ले करें और अच्छे से अच्छा हमारा मैसेज डिलीवर कर सकें, तो ये एंगेजमेंट लाने का एक बहुत ही इजी मेथड हो जाता है। देन हम बात करते हैं ब्रांड अवेयरनेस, ये सबसे अहम है और मोस्ट ऑफ द जो हमारे मल्टीनेशनल बिजनेसेस हैं, जैसे कि हम अगर बात कर लें पाकिस्तान के थोड़े से मल्टीनेशनल बिजनेस की बात कर लें, अगर पेप्सी है तो पेप्सी पाकिस्तान जो है वो स्पेशली पेप्सी पाकिस्तान के लिए यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस के लिए काम करता है। अगर पेप्सी अपनी एड्स ना भी चलाए कुछ अरसे, तब भी जो है उनकी सेल्स होंगी, ये बात उन्हें भी पता है। लेकिन जो मैसेज और जो ब्रांड अवेयरनेस जो वो माइंड में क्रिएट करना चाहते हैं ऑडियंस के, वही उनकी जीत होती है कि हर बच्चे बच्चे के जबान पे या हर कस्टमर के जबान पे जो उनकी टैगलाइन होती है पेप्सी की, जैसे कि यस है, या इस तरीके से अलग अलग पीएसएल के मैचेस होते हैं तो उसमें जो अलग अलग उनकी आती है कैंपेन्स चल के, तो वो जो लोगों की जबान पे जो चढ़ाना होता है ना, वो उनके प्रोडक्ट की जीत होती है और वो ही अवेयरनेस के थ्रू होती है। तो हमारे पास एक अवेयरनेस बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मेथड आ जाता है। फिर हमारा कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि आजकल के दौर में सबके हाथ में एक मोबाइल है
कोई अगर किसी ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद के ले भी आता है और उसके रिव्यूज अच्छे नहीं होते, तो किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो वापस जाए और वहां जाके कंप्लेन करे। बट आजकल सबको पता है कि सबकी वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं, और सबको पता है कि दुकान से ज्यादा वहां पे लोग फॉलो करते हैं और चीजें देखते हैं। तो जो भी है, कस्टमर का एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपके बिजनेस के साथ या एक बुरा एक्सपीरियंस होगा, वो वहां शो होगा। तो इसलिए ब्रांड्स जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करके अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ 6-7 जो है मैंने बड़े बड़े बेनिफिट्स यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं। फर्स्ट, क्योंकि हमने समझना था कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग हम पढ़ क्यों रहे हैं और हमें इससे बेनिफिट क्या होगा। और क्योंकि हमारा जो ये कोर्स का, क्योंकि ये एक बेसिक टू इंटरमीडिएट का है, एडवांस कोर्स नहीं है ये डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि मैं खुद इट सेल्फ डिप्लोमा होल्डर हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। सो हमें जो इंटरमीडिएट लेवल तक जाना है, उसके अंदर जो 3 मेजर चीजों को टारगेट किया गया है इस कोर्स के अंदर, जैसे आप लोगों को पहले भी पता ही है कि गूगल एड्स, एसईओ एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, इन 3 चीजों को हमने इस कोर्स के अंदर टारगेट करना है। और इस कोर्स के अंदर हम यही 3 चीजें सीखेंगे जो मेन होंगी हमारी। तो इसी को लेते हुए मैं जैसे बात कर रहा था कि अ, जो इन बेनिफिट्स को मैंने हाईलाइट करके ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, इन चैनल्स पे जाकर और किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो टॉपिक होगा, जिधर से हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे, वो होगा गूगल एड्स। हमारा सबसे पहला जो मेन कोर कंसर्न है वो गूगल एड से है, और मैंने पर्सनली ये बाय चॉइस इसे चूज किया है कि मैं गूगल एड्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा एंड एसईओ पे, क्योंकि सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है। फेसबुक और इंस्टा के काफी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं या फ्री वीडियोस बहुत अवेलेबल होती हैं यूट्यूब पे, और बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने भी देखी ही होंगी, और अक्सर लोगों ने थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ है। हो भी सकता है कुछ बच्चे जो इस कोर्स को देखेंगे या अभी बैठे हुए क्लास के अंदर, उनमें से भी किसी न किसी को फेसबुक की एड्स या इंस्टा की एड्स चलानी आती होंगी। बट आई डोंट, मतलब मैं श्योरिटी से तो नहीं, मतलब लेकिन 90% श्योरिटी से जरूर कहता हूँ कि गूगल एड्स आप में से शायद ही किसी को चलाना आता हो, क्योंकि गूगल एड का जो डैशबोर्ड है वो एक बहुत आसान डैशबोर्ड है, बट इसके पीछे की जो बारीकियां हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं कहता हूँ सामने डिस्प्ले पे बहुत इजी नजर आता है, बट जब हम आप उसकी डेप्थ में जाएंगे हम लोग, आप देखेंगे कि हम एक एक जो उसके ऑप्शन को जो सेलेक्ट कर रहे होंगे, जिसे गूगल एड्स आ गया, वो एक कैंपेन क्लाइंट के लिए मुश्किल से मुश्किल अगर बैठे और हमारे पास पूरी रिक्वायरमेंट हो क्लाइंट की, तो हम आधे घंटे में एक कैंपेन बना सकते हैं। और वहीं पे अगर हमें कैंपेन बनाना आती ही ना हो और हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हो भी, तो 1 साल भी हमें लग जाए लेकिन हम कैंपेन पूरी नहीं कर पाएंगे, या तो हम जबरदस्ती बना देंगे तो हम ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस तक पहुंचना होगा, और रिजल्ट आ नहीं सकेगा। तो सबसे पहले गूगल एड्स है क्या? गूगल एड्स जो है प्रीवियसली नोन था, इसका नाम था गूगल एडवर्ड्स। ये एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल ने खुद क्रिएट किया है और गूगल खुद ही इसे ओन करता है। ये अलाउ करता है बिजनेसेस को कि वो डिस्प्ले कर सके अपनी एड गूगल सर्च रिजल्ट्स के ऊपर और अदर वेबसाइट्स के ऊपर भी, जो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब भी एक गूगल डिस्प्ले नेटवर्क है। तो गूगल के ऊपर भी जो यूट्यूब के ऊपर भी जो हम जब एड्स देख रहे होते हैं, हमारे पास साइड में जो दूसरे ब्रांड्स की एड्स आ रही होती हैं, कभी नेशनल केचप, शान मसाला एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब इसी गूगल एड्स के थ्रू ही चलाई जाती है, और वो उनका सिर्फ डिस्प्ले नेटवर्क सर्च पार्टनर्स बन जाते हैं। जैसे कि ये गूगल एड से जब हम चलाएंगे तो गूगल एड के सर्च इंजन पे इटसेल्फ तो एड चलेगी, बट अगर हम डिस्प्ले एड को हम ये ऑप्शन ऑन कर देते हैं जो कि ये आपका होता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, अगर हम ये गूगल डिस्प्ले नेटवर्क एंड दूसरा ऑप्शन सर्च पार्टनर्स का ऑप्शन ऑन कर देते हैं, देन वो हमारी एड जो है यूट्यूब और अदर डिस्प्ले पार्टनर्स जो भी हमने सेलेक्ट किए होंगे उन सब जगहों पे नजर आएगी। तो ये बेसिकली, अगर अब आप इसकी एक एग्जाम्पल बोलें तो ये एक आपके, आप सब स्टूडेंट्स के सामने एक एग्जाम्पल है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम ये टेक्स्ट फाइलिंग जाकर लिखते हैं नेट पे, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास शो होते हैं। सबसे पहले तो ये एक सर्च एड है, इसको डिस्प्ले एड नहीं कहते हैं, हम इसे सर्च एड कहते हैं। ये हमारे सामने जो है ये एक सर्च एड है। ये सर्च एड के अंदर ये जो एडी करके एड लिखा हुआ है, ये चीज हमें डिस्प्ले करती है कि ये एक पेड एड है।
अब देखें इसके अंदर भी दो किस्में हैं। मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहूंगा इसको क्लियर करने के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो सके। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एक सर्च होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। चलें, बल्कि अगर इसको मैं ज्यादा बेहतर, मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ जाए अगर मैं इसे कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। जैसे कि टैक्स फाइलिंग जो अभी हमने देखा, जो वहां पे लिखा हुआ भी था। सो अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि जो है ये जो ऐड है, और यहाँ अगर हम नीचे आए और ये जो एड्स हैं, इनमें कुछ फर्क है। देखिए मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ऐड नहीं दिख रहा है, लेकिन हर किसी के पास दो तीन डिफरेंट फॉर्मेट में दिखते हैं। ये जो एक हमारे पास देख सकते हैं वर्ल्ड का साइन आ रहा है, और इसके ऊपर ये कर्सर है, ये बात शो कर रहा है कि ये एक गूगल एड्स के थ्रू पेड ऐड लगी हुई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ये एक पेड ऐड लगाई हुई है। इन्होंने दो अलग अलग किस्म की ऐड चलाई हुई है, ये एक पेड एड्स है, जबकि ये बी फाइलर जो है ये एक पेड ऐड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इनकी अपनी है, और यहाँ पे कहीं भी स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ नहीं आ रहा। एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, अगर स्पॉन्सर ऐड के हवाले से हम जानना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं अगर हम कोई ऑनलाइन शूज बाय करना चाहते हैं। सो ऑनलाइन शूज इन पाकिस्तान, ये सब एड्स जो हैं इस वक्त किसी की भी पेड ऐड नहीं चल रही है, ये सब अपने एसईओ के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू यहाँ पर रैंक कर रहे हैं। और इसमें ये जो रैंकिंग आपको नजर आ रही है 1 2 3 4, ये आप सबके गूगल क्रोम पर नहीं शो होती होगी, ये मैंने एक एक्सटेंशन लगाया हुआ है, ये एक्सटेंशन में जरूर आप लोगों को बता दूंगा, तो मे बी आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो हम कोई और ट्राई कर लेते हैं जिससे मैं आप लोगों को बता सकूं। गुल अहमद बेडशीट। तो अब यहाँ गुल अहमद बेडशीट्स अगर हमने लिखी, तो गुल अहमद का भी आप देख सकते हैं कि इतना प्रॉपर तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई हुई है। ये आ रहा है, ये देखें, ये आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, एक लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, और वैसे ही एक कर्सर आ रहा है। ये अगर आप सबको नजर आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है, अगर किसी को नहीं आ रहा तो चैट में बता दे। फर्क कैसे पता चलेगा? मेरा ख्याल है अमर जुनेद साहब कह रहे हैं, तो मैं फर्क आपको बता रहा हूँ सर। अगर आप लोगों को स्क्रीन तो क्लियरली नजर आ रही होगी, अगर जूम करके बोलें तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, बट सर फर्क यही है। ये देखिए ना, मैं ऊपर से आ रहा हूँ देखते हुए, आप देखें यहाँ पे आपको किसी ऐड के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है सर। गुल अहमद का अपना लोगो यहाँ जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आपको वो वेब का निशान नजर नहीं आ रहा। देखिए इसमें थोड़ा सा दो तीन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये जो है देखें, ये स्पॉन्सर्ड, ये आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ सर बड़ा बड़ा, और सब स्टूडेंट्स को नजर आ रहा होगा स्पॉन्सर्ड। ये जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, ये स्पॉन्सर्ड का मतलब है ये जो चल रहा है ये एक पेड ऐड चल रहा है। ये एक और दूसरी कोई गुल अहमद के अलावा इसकी कॉम्पिटिटर वेबसाइट है या फिर hutch.pk है, इन्होंने भी ये स्पॉन्सर ऐड चलाया हुआ है। जबकि आप देखें ये भी हो सकता है, इसका भी एक बुनियादी वजह है, एक फर्क है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक ये जो पेड ऐड है ये नीचे डिस्प्ले हो रहा है, और जबकि ये विदाउट पेड ऐड सबसे टॉप पे पहले नंबर पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मिथ है, और इंशाल्लाह जब कोर्स का एंड होगा तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट गूगल को हम टॉप पर आ सकते हैं, और कभी कभी हम गूगल को पैसे दे भी रहे हों जब भी हम नीचे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा फर्क है। लास्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि होम ट्यूटर की बात कर लेते हैं। अब देखें, हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये सबसे टॉप पे जो आ रही है ये लिखा हुआ आ रहा है स्पॉन्सर्ड, एंड ये पढ़ाई लिखाई .com वालों की ये जो एड है ये सबसे टॉप पे शो हो रही है। इसके अगर हम नीचे चलें तो मैं आपको विदाउट स्पॉन्सर एड दिखा देता हूँ, ये देखें, यहाँ कोई स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ, नॉर्मल लोगो शो हो रहा है। जबकि आप देखेंगे पढ़ाई लिखाई पे लोगो नहीं, एक वेब का कर्सर शो हो रहा है, वह ग्लोब का निशान शो हो रहा है, जो हमें बता रहा है कि ये एक स्पॉन्सर्ड ऐड है। और सिर्फ इस पे नहीं, उसके नीचे ये एक और stemeducation.org.pk एक और वेबसाइट है, इनकी भी यही स्पॉन्सर्ड ऐड चल रही है। तो ये थोड़ा सा बुनियादी फर्क है समझने का, कि कौन सी ऐड पेड चल रही है और कौन सी ऐड विदाउट पेड चल रही है। आप
सर जो भी सवालात आप पूछना चाह रहे हैं कि ब्रांड्स के रिलेटेड अलग हैं, ये हम थोड़ा सा रुक कर एंड में कर लेते हैं, ताकि अभी ये वाला मैसेज पूरा हो जाए। उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स का सेशन लूंगा। बट अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो चैट के अंदर अपना अपनी क्वेरी छोड़ सकता है, ताकि जैसे ही ये बातें पूरी हों और वो अपना क्वेश्चन भूल ना जाए, और एंड के अंदर उनका क्वेश्चन जरूर मैं चैट से डिस्कस करके आपको आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। सो ये जो है ये एक पेड एड्स है। तो हम अपनी बात पे वापस आते हैं कि यहाँ पे दो किस्म के हमारे सामने अभी आपको मैंने दिखाए। एक थे वो जो नॉन पेड एड्स थे, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। वो जो नजर आया वो एक ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट था। ये एक ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट है। होप ट्यूटर इन कराची की ये जो कराची ट्यूटर्स डॉट कॉम की एक वेबसाइट दिख रही है, ये एक ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट है। बट ये जो है इसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट, जो कि हमारी दूसरी स्लाइड के अंदर मेंशन है। ये है इनऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। अब इसमें बुनियादी फर्क क्या है? ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट के अंदर हमें ये हम नेचुरल होते हैं, अनपेड होते हैं, हम गूगल को कोई पेमेंट नहीं दे रहे होते कि वो हमें सबसे टॉप पे दिखाए। इस चीज के लिए हम उसे कोई पे नहीं कर रहे होते। ये जो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट होता है ये डिटरमाइन किया जाता है सर्च इंजन के अपने एल्गोरिथम्स होते हैं जो बैक एंड पे वर्क कर रहे होते हैं। ये फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट कितनी रेलेवेंट है, वेबसाइट की रेलेवेंसी, उसके बाद आपकी कंटेंट की क्वालिटी, आपका यूजर एक्सपीरियंस। ये बहुत मैटर करती है। इन चीजों को देखते हुए ये डिसाइड करती है, गूगल का जो सर्च इंजन है वो डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट की एड को ऊपर दिखाना है और किसको नीचे। और इसमें सबसे मेन चीज होती है आपकी टेक्निक्स, आपकी ऑप्टिमाइजेशन, आपकी बिल्डिंग बैकलिंक्स और वेबसाइट का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना। जो जितना बेहतर डिस्प्ले होगा उतना बेहतर। ये भी आगे हम थोड़ा बहुत मैं आपको इसके बारे में भी गाइड कर दूंगा, जबकि ये भी इतना डेप्थ में नहीं है, काफी एडवांस लेवल पे जाके होता है। बट मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर दिया, तो मैं जरूर कोर्स में आपको बता दूंगा आगे जब ये चीजें आएंगी। इनऑर्गेनिक के अंदर बात करें तो इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिसके अंदर, जैसे ये आपके सामने पेड, जिसमें हम गूगल को डायरेक्टली पे कर रहे होते हैं कि वो हमारी एड को सबसे टॉप पे डिस्प्ले करें या बॉटम पे, फर्स्ट पेज के। ये डिपेंड करता है कि आप गूगल को कितना पे कर रहे हैं फॉर पर क्लिक, और आपका कितना डेली बजट है। ये इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें जो सबसे मेन टेक्निक है जो मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताई थी, वो यही है पे पर क्लिक की टेक्निक। ये आप लोगों को नजर आ रही है ना, पीपीसी। ये पीपीसी इस वक्त दुनिया में इतना मशहूर हो चुका है और इतना माना जा रहा है कि आप अपनी पीपीसी सीख कर, अगर आप अपनी स्पेशलाइजेशन सिर्फ पीपीसी में ही करते हैं और आप अपनी सर्विसेज अगर सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ही देखें, तो आप आज क्लास के बाद सर्च जरूर कीजिएगा अपवर्क पे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि पे पर क्लिक की कैंपेन्स बनाने के और कैंपेन्स रन करके रिजल्ट लाने के क्या चार्ज कर रहा है एक नॉर्मल बंदा डॉलर्स के अंदर। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक आप लोगों के लिए वो है, ताकि आप लोगों को खुद ही पहली क्लास में ये बताने का मकसद ये है, दिलचस्पी पैदा करना कि अगर ये चीज वाकई सीख ली गई दिल लगा के कि गूगल एड्स के ऊपर पीपीसी कैसे हो रही है, तो कितना कमाना कितना आसान है इसका फैसला आप लोग खुद कर लेंगे इंशाल्लाह इन प्लेटफॉर्म पे जाके, या गूगल पे जाके सिर्फ लिख लें। अच्छा, मैं ये इनऑर्गेनिक वाली बात पूरी करके जो है इस सेशन को एंड करूंगा और उसके बाद दूसरा करूंगा, क्योंकि जो है हमारी जो डेली क्लास की जाएगी वो 30-30 मिनट्स की या 35-35 मिनट्स की दो रिकॉर्डिंग्स की जाएंगी, ताकि ये है कि क्योंकि आपको पता है कि जूम पे हमारे पास सेशन है 40 मिनट्स की। तो जो है हम एक दफा उसके कट ऑफ करके सिर्फ 5 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, और 35-35 मिनट्स या 30-30 मिनट्स के दो सेशन वो करेंगे। खैर, पेपर क्लिक की हम बात कर रहे थे, तो हम इसे पेड के थ्रू करते हैं। अब इसमें होती क्या है, इसमें लगाई जाती है बिडिंग। बिडिंग कहने का मकसद है ऑक्शन, अगर हम अपनी उर्दू जबान में कह लें। ऑक्शन इस तरीके से कि देखें, अब गूगल के पास ना आप मैं अकेले नहीं जा रहे होते। गूगल के पास हजारों या हम कह लें लाखों वेबसाइट्स बिडिंग कर रही होती हैं एक कीवर्ड्स के ऊपर। तो अब गूगल किसको टॉप पे दिखाए इसका फैसला गूगल बिड पे करता है। और ये बिड हम अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं मैनुअली या ऑटोमेटिकली। ये हम अपने को आगे गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे सीखेंगे। अगर ऑटोमेटिक रखा जाता है तो गूगल का जो क्रॉलर है वो खुद ही डिसाइड करता है कि वो कितना हमारी एड के ऊपर स्पेंड करके हमें टॉप पे दिखाएगा। और अगर हम मैनुअली रखेंगे
तो मैन्युअली पे हमें खुद सेट करना होगा कि हम पर कीवर्ड पे कितना बिड करना चाह रहे हैं ताकि हम उस रैंक पे आ सकें। और ये इनऑर्गेनिक जो सर्च रिजल्ट होते हैं ये इमीडिएट रिजल्ट देते हैं। इमीडिएट रिजल्ट, लास्ट चीज ये मैं आपको मेन बता दूं, देखें ये जो एसईओ है ना, ये जो हमने देखी, ये इस के ये जो नंबर 1 पे आ रहा है ना, ये ऑर्गेनिकली आ रहा है। और ऑर्गेनिकली इसने इस पोजीशन पे आने के लिए जो इसके अंदर एसईओ की गई है, उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में रिजल्ट नहीं आया। ये इस रिजल्ट को लाने के लिए 6 से 8 महीने या एटलीस्ट 3 महीने की मेहनत है। लेकिन ये जो ये आया है ना, ये जो ये टॉप पे आए हैं, ये एक क्लिक पे विद इन 1 आवर जो एक बस ऐड बनाने में टाइम लगा है, और उसके बाद गूगल को आपने अपने कार्ड से पेमेंट करना शुरू की है और आप टॉप पे हैं। तो ये देता है इमीडिएट रिजल्ट। लेकिन जो इन ऑर्गेनिक होते हैं इसमें इमीडिएट रिजल्ट आपके सामने होता है, लेकिन जो हमने जैसे बात की जो नीचे थे, जो ऑर्गेनिकली नहीं था, वो इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता। उस पे जो है हमें टाइम देना पड़ता है, स्पेंड करना पड़ता है। जो आगे हमारा अगला टॉपिक एसईओ होगा, वो एसईओ जो है आप सीख जरूर लेंगे मुझसे, लेकिन उसको करते करते रिजल्ट आने में महीनों की मेहनत होती है। खैर, तो ये इनऑर्गेनिक जो है ये हमें एक क्विक रिजल्ट देते हैं। तो अभी का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत गूगल एड्स के रिलेटेड पता चला होगा, और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के थ्रू अगर किसी के माइंड में कोई सवाल है तो वो जो है पूछ सकता है अभी चैट के ऊपर। मेरा ख्याल है अहमद दिनेश साहब ने पूछा था कि सर दोनों ब्रांड्स एक ही हैं या अलग। सर वो ब्रांड्स एक ही थे गूगल, वो सॉरी गुल अहमद के या अलग, वो हेल्प डॉट मी के शायद वो दूसरा ब्रांड है। लेकिन सर हम अभी उस बारीकी में नहीं जा रहे। बात यह है कि हम अभी उस वक्त सीख रहे थे, जब जो चीज होगी मैं आपको खुद ही गाइड करूंगा। उस वक्त जो दिखाने का मकसद था वो ये था कि कौन सी एड पेड है, जो स्पॉन्सर्ड एड लगी हुई है जो पैसे दे के लाई जा रही है, और कौन सी एड बिना पेड किए गूगल को 1 रुपया भी हम किस पॉइंट पे दिख रहे हैं, वो इसलिए थी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डे 1 का पार्ट 2 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय ब्राइट ट्यूटर एकेडमी। सो हम डिस्कस कर रहे थे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सर्च को। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सर्च को होपफुली मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और जहां हमारी वो गूगल एड्स की ये थोड़ी सी ये रह गई थी, उसको भी मैं पूरा कर देता हूँ। ये हमारी स्लाइड का यहाँ का हिस्सा, कि गूगल एड्स के ऊपर जो है बिजनेस जो होते हैं इनके लिए फिजिबिलिटी हो जाती है कि ये आसानी से बिड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, बिड जो होती है वो कीवर्ड्स पे होती है। मिसाल है फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये जो हमने अभी लिखा था ना, ये होम ट्यूटर जो है ना, ये होम ट्यूटर बेसिकली, मैं इसको आपको बताऊं, ये एक कीवर्ड है। अब ये होम ट्यूटर इन लाहौर यहाँ चेंज हो गया, ये होम ट्यूटर इन लाहौर एक दूसरा कीवर्ड है। मैं आपको ये एक नीचे स्लाइड में अगर दिखाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये आप लोग देखें कि यहाँ हम अगर बात करते हैं तो हम बात कर रहे थे ये होम ट्यूटर। सो ये होम ट्यूटर जो है ना सर, ये होम ट्यूटर एक इटसेल्फ एक कीवर्ड है। चाहे अब इसके अंदर अगर हम होम ट्यूटर इन कराची लिख देते हैं, तो ये इन कराची जो है, अगर हम इसको पूरा एक वर्ड जोड़ते हैं तो ये एक वर्ड भी बन सकता है। बट अगर हम होम ट्यूटर को अलग कंसिडर करें और होम ट्यूटर इन कराची को अलग कंसिडर करें, तो ये एक दो अलग अलग कीवर्ड्स बन जाएंगे। ये डिपिक्ट इसी तरह करता है, ये आपके सर्च इंजन के ऊपर होता है, आपके बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर होता है कि आप मिसाल है, सॉरी मैं सर्च इंजन कह रहा हूं, आपके बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर होता है ये, और आपके सर्च टर्म के ऊपर होता है। अब होम ट्यूटर इन लाहौर एक अलग कीवर्ड है, होम ट्यूटर इन इस्लामाबाद लिख लें तो ये एक अलग कीवर्ड है, इसके ऊपर एक अलग एड्स चल रही हैं। और इसके ऊपर अभी इस टाइम पे कोई पेड ऐड नहीं चल रही, बट हम ये देखें ये हैं सारी एसईओ ऐड, अनपेड ऐड है, ऑर्गेनिक एड्स हैं। इनको हम एड्स नहीं कह सकते, हम इनको ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली मतलब अपनी बिजनेस को स्पॉन्सर कर। ये आ गए, देखिए सर आप लोग देख सकते हैं, ये आ गई दोबारा वही एक ऐड जिसपे एक स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ है और आगे हमें वही ग्लोब का साइन भी है। इससे हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये एक पेड ऐड है। तो इस दफा इन, अब आपने शायद नोटिस किया होगा कि पढ़ाई लिखाई की ही ऐड यहाँ पे काफी नीचे आ रही है।
लेकिन हमने जब पिछला एक कीवर्ड सर्च किया था सिर्फ होम ट्यूटर, अगर हम अभी फिर कर लेते हैं, तो इन्हीं की ऐड हम देख रहे थे कि सबसे ऊपर शो हो रही थी, बट अब शो नहीं हो रही, दोबारा नीचे हो गई। ये मे बी, और देखें हर दफा आप देख रहे हैं कि ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो ये हर दफा चेंज क्यों हो रही हैं? ये चीजें जो है ना, ये चीजें हमारा पार्ट है गूगल एड्स का। कि ये गूगल एड्स को हम एक नहीं, हम काफी सारे कीवर्ड्स दे चुके होते हैं कि जो है हम इस, आप कभी अगर बंदा होम ट्यूटर लिखे तो उसको होम ट्यूटर से रिलेटेड आगे दिखाया जाए, कोई होम ट्यूटर इन कराची लिखे तो उसको उससे रिलेटेड दिखाया जाए। तो हमने गूगल को बहुत सारी गाइडेंस दे दी होती है हमारा बिजनेस समझा के। अब वो सर्च करने के बाद जो आगे शो हो रहा होता है वो उसके ऊपर है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सर्च एड और डिस्प्ले एड के मेजर डिफरेंस के ऊपर। सो सर्च एड और डिस्प्ले एड्स के अंदर क्या फर्क होता है, ये भी यहीं पे बता देते हैं। तो अब जैसे कि होम ट्यूटर लिखा हुआ है ना सर, अब होम ट्यूटर के अंदर जो ये जो एड शो हो रहा है ना, इसको हम कहते हैं सर्च एड। क्योंकि पेड नहीं था तो चले पेड वाला दिखा देते हैं, ये वाला, इसको हम कह रहे हैं सर्च एड। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हम डिस्प्ले एड किसको कहते हैं, तो हम डिस्प्ले एड भी दिखा देते हैं आपको। हम गए हमारे यूट्यूब पे, ये आ गया सर, मीजान कुकिंग ऑयल का बेसिकली ये ऐड है, और इसको हम कहते हैं ये है हमारा डिस्प्ले ऐड। क्योंकि यहाँ भी हमें गाइडेंस दी जा रही है बाय नाउ की, बट मीजान की स्पेशल रमजान नाथ को शायद यहाँ बाय करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, वो तो फिर हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन देखिए ये रहा, ये वर्ड आपको दिखा रहा है ऐड, ये शो कर रहा है कि ये एक पेड ऐड है। और जैसे कि मैंने पहले भी अपनी इसके अंदर दिखाया था आपको कि ये एडी का जो वर्ड होता है ना, ये अक्सर दफा बहुत जगहों पे यही आपको नजर आ जाता है, जिससे आप एक झटके में पहचान जाएंगे कि ये एक पेड ऐड है। और इन चीजों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया करें, क्योंकि ये जो पेड एड्स होती हैं यही जो है ना हमें आगे इजी करती हैं। अब अगर हम कोई भी अगर एक वेबसाइट मतलब कोई वीडियो चला भी देते हैं, तो ये भी आ रही, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो आ रहा है ये पार्टनर विद स्पॉटिफाई टू अर्न कमीशन, और ये टोफिल की जो ये हमारी एड्स आ रही, ये सब बेसिकली डिस्प्ले एड्स हैं। ये सबको दिखाने का मकसद आप लोगों को एग्जाम्पल्स दिखाना है, कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से आपको नजर आए कि एक डिस्प्ले ऐड के अंदर उसमें क्या फर्क है। अब देखिए जो डिस्प्ले ऐड हमने क्लिक किया था उसके थ्रू हम यहाँ आ गए दराज की वेबसाइट के ऊपर। तो इसका मतलब वो जो मीजान कुकिंग ऑयल का जो ऐड आ रहा है वो स्पॉन्सर्ड बाय दराज है, वो ऐड दराज रन कर रहा है गूगल के ऊपर मीजान कुकिंग ऑयल की, ताकि किसी को भी अगर मीजान ऑयल खरीदना है तो वो दराज की वेबसाइट से आके खरीद सकता है। तो सर ये एक बड़ा मेजर हमें फर्क नजर आ रहा है सर्च एड्स और डिस्प्ले एड्स के। मेजर जो बड़ा डिफरेंस है वो एक ये है। और देखें ये इसी तरीके से आपको यहाँ भी एग्जाम्पल में समझाया गया है और यहाँ भी। सो अब जो है हम अपने पहले स्टेप पे बढ़ते हैं, और वो ये है कि सबसे पहले आज हम गूगल, आप लोग गूगल पे जाएंगे और गूगल एड्स लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गूगल, सिर्फ गूगल एड्स लिखना है। तो ये जो आता है ना हमारे पास गूगल एड्स, ये क्योंकि ये इसलिए शो हो रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों शो हो रहा है, ये आप लोगों के पास शो नहीं होगा, ये मेरी एड्स हैं बनाई हुई जो कि फिलहाल के लिए पॉस्ट हैं। और ये मेरी ही एड का रिजल्ट ये मुझे दिखा रहे हैं कि लास्ट 7 डेज में कितने क्लिक्स हैं, कितने इंप्रेशन हैं, कितने कॉस्ट पर क्लिक है, कितनी कॉस्ट टोटल लग चुकी है। खैर ये देखें, अब आप खुद सोचें कि अगर पेड एड्स की कोई वैल्यू नहीं होती तो गूगल क्या खुद अपनी ही स्पॉन्सर्ड एड चला रहा होता? आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि गूगल के भी जो अलग अलग बहुत सारे, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ना ये सब गूगल के ही अपने एक एक कह सकते हैं कि एप्स हैं। तो गूगल के जो अपने एक पर्सनल एप्स हैं वो सब भी जो है ना अपनी पर्सनल एड्स खुद चला रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गूगल एड्स भी अपनी स्पॉन्सर्ड एड चला रहा है। तो इससे आप जान सकते हैं कि गूगल एड्स भी अगर स्पॉन्सर्ड एड चला रहा है तो स्पॉन्सर्ड एड के पीछे कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है। जब आप इस तरीके से आगे गूगल एड्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एक ऐसा डैशबोर्ड ऑन हो जाएगा, ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद आप ये ऐसे कर सकते हैं साइन इन।
अब साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि यू डोंट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट, वुड यू लाइक टू क्रिएट अ न्यू वन। वैसे मेरे पास है, मैंने किए हुए भी थे, बट आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने पहले ही चेंज करके रख लिया था। तो आप करेंगे न्यू गूगल एड अकाउंट, और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस करेगा। फिर आपसे कुछ छोटे मोटे सवाल करेगा। अब यहाँ पे आपके अपने ऊपर है, अभी देखें यहाँ सीख रहे हैं हम, तो आप लोग कुछ भी फिल करके अपने बिजनेस के साथ इसे ऑन कर सकते हैं। मिसाल है कोई भी एक्स वाई जी जो है, फर्ज करें मैं एक्स, चलें कोई अच्छा सा नाम दे देते हैं, फ्रेंड स्टोर। मैं फ्रेंड स्टोर के नाम से एक स्टोर ओपन कर रहा हूँ, ये मेरे बिजनेस का नाम है। फिर ये पूछ रहा है वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। तो अब ये हमारी वेबसाइट मांग रहा है। अब बात ये है कि जो सबसे मेन यहाँ पे एक सवालिया निशान आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आपकी वेबसाइट ना हो तो आप गूगल एड नहीं चला सकते। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं हाँ या ना, तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। गूगल एड्स चलाने के लिए आपको वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। और उसकी वजह ये है कि देखें, अगर जैसे कि ये होम ट्यूटर की कीवर्ड कोई सर्च करेगा और आपकी एड उसको नजर भी आ जाती है, अगर वो क्लिक करेगा तो वो जाएगा कहाँ? उसके बाद जब इस एड के ऊपर क्लिक हुआ, तो क्लिक करने के बाद जो ओपन होती है वो आपकी वेबसाइट ही तो है। तो अगर आपकी वेबसाइट ही नहीं होगी तो आप कस्टमर को रिडायरेक्ट कहाँ करेंगे? कस्टमर को लेकर कहाँ जाएंगे कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदे, वो आपकी सर्विसेज खरीदे, या वो आपको कॉल करे? तो वो आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो इसलिए इसके लिए 100% अहम है कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे यूआरएल डालें। फिलहाल नहीं है तो आप कुछ रैंडम भी डाल सकते हैं सिर्फ इसको ऑन करने के लिए। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि आगे ऐड जब हम बनाकर ऐड को, कैंपेन को रन होने के लिए जब पब्लिश करेंगे तो वो चल नहीं सकेगी, वो एरर दे देगा, क्योंकि ऐसा कोई यूआरएल है ही नहीं, या ऐसा इस तरीके की फ्रेंड स्टोर नाम की वेबसाइट हो भी तो मेरी नहीं है, और उसका कोई भी वो एक्सेस मेरे पास नहीं है, तो ऑब्वियसली अब इसने ढूंढ ली कि ये बोल रहा है मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, आप किधर उस तरीके से वो करेंगे? तो मतलब कहाँ आएंगे लोग? तो आप कहेंगे पीपल कम हेयर आफ्टर दे क्लिक योर एट डेस्कटॉप या मोबाइल, वो दोनों पे आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ आपको बता रहा है, आप उससे नेक्स्ट कर लें। उसके बाद ये बोल रहा है कि आपकी इस एडवर्टीजमेंट का गोल क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप इससे कॉल्स हासिल करेंगे, वेबसाइट लीड्स हासिल करेंगे? इसमें सर आप लोग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, नन ऑफ द कंसर्न, क्योंकि अंदर जाके हमें यही सब ऑप्शंस दोबारा सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा जब हम एड्स बना रहे होंगे। वो यही सारे सवालात और चीजें हमारे आगे दोबारा रख देगा, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि अब आप अपनी एक एड राइट करें। अब यहां आएगा सारा कंसर्न, इसमें हमें एक पूरी एड राइट करनी है, पूरी एड एड बनानी है ताकि हम डिस्प्ले कर सकें। अब जब आप लोग फर्स्ट टाइम ऐड बनाएंगे तो आप इसी तरीके से यहां से ऐड बनाएं, और जब आप ऐड बना के बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, मतलब आप यहाँ पे ऐड बना के इसे नेक्स्ट करेंगे, तो ये इसके बाद ये कार्ड्स की इंस्ट्रक्शन, हमसे पेमेंट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमें पता है कि गूगल एड्स एक पेड सिस्टम है, तो ये हमसे पेमेंट मेथड्स और सारी चीजें मांगेगा, हमारे कार्ड के इंस्ट्रक्शंस मांगेगा, और उसके बाद ये आगे बढ़ेगा। बट फिलहाल ये है कि मैं अपने एक पेड अकाउंट को ही वो ऑन कर लेता हूँ, और आपको वहीं से मैं ऐड बनाना सिखाऊंगा बेसिकली डायरेक्टली। जब आप एक ऐड बना के ऑन कर लेंगे ना, तो आपके सामने डैशबोर्ड कुछ ऐसा ओपन है। ये गूगल एड्स का एक मेन डैशबोर्ड है, जिसके अंदर हमें सारा डेटा नजर भी आता है और हम देख भी सकते हैं। और ये जो मेरा एक अकाउंट है, ये एक बिल्कुल रन होता हुआ अकाउंट है, तो इसके ऊपर कुछ लाइव कैंपेन्स चली हुई हैं, जैसे कि यहाँ चल भी रही होंगी ये कुछ कीवर्ड्स के ऊपर। ये ब्राइट ट्यूटर एकेडमी की जो मैं खुद कैंपेन्स चलाता हूँ इनके लिए, वो सारी कैंपेन्स और इसके सारे रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले भी हुए हुए हैं। और सिर्फ इसके नहीं, यहाँ पे महीनों का रिजल्ट है मेरे पास, महीनों का। पिछले अगर 6 महीने पुराने रिजल्ट भी देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीजें देखेंगे। तो हम आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी, क्योंकि हम ऐड जो बनाना सीखेंगे कल इंशाल्लाह सिफर से सीखेंगे। तो मेरी आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कोशिश करके
इस गूगल एड्स को, गूगल एडवर्ड्स को एटलीस्ट ओपन करें। इतना जहां तक मैंने आप लोगों को ओपन करके दिखाया था, और आप वहां तक एड्स पे जाके एड बना ना भी सकें तो कोई मसला नहीं है। आप इस तरीके से जाकर, ये जो देखें अभी ये कह रहा है कि मैंने जो अभी अकाउंट बनाया था उसी का सेटअप इन प्रोग्रेस है, तो हाँ मैं उसे करना चाह रहा हूँ या नहीं। जब मैं क्लिक करूंगा तो मैं वहीं पे वापस पहुंच जाऊंगा और मैं ऐड बना सकता हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है गूगल एड्स का, कि वो जहां होता है वहीं स्टॉप कर लेता है चीजों को, और वो फिर हमें वहीं से आगे वर्किंग करने के लिए कहता है। तो ये कुछ आज की जो क्लास में हमने सीखा। सबसे पहले डिजिटल, जल्द से जल्द मैं उसको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों सीखेंगे, क्या वजह है, इसके क्या बेनिफिट्स रहेंगे हमें, ये हमारा कोर्स का एम क्या है, हम इस कोर्स में क्या क्या मेन चीजें सीखेंगे। और सबसे मेन चीज, ये कोर्स बेसिक टू एडवांस है। तो मैं इंटरमीडिएट है, सॉरी, तो मैं एडवांस लेवल की किसी भी बहुत डेप्थ बात में नहीं जा सकता, क्योंकि मे बी वो फिर आप लोगों के लिए इतनी इजीली समझ ना आ सके, क्योंकि जो पहले बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स किए हुए होते हैं वो फिर एडवांस लेवल की चीजें सीख सकते हैं। एवरीथिंग होती स्टेप बाय स्टेप है। फिर हमने गूगल एड्स को समझा कि गूगल एड्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हम सर्च रिजल्ट्स के थ्रू, वेबसाइट्स के थ्रू, डिस्प्ले नेटवर्क्स के थ्रू अपनी वेबसाइट्स को डिस्प्ले करेंगे। हम पे पर क्लिक और कॉस्ट पर इम्प्रेशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि पे पर क्लिक जो मैंने आज काफी इस पे आप लोगों को फौकियत दी है, ये क्या है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन क्या है, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया। ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट वही होते हैं जो अनपेड होते हैं, जो बिना पे किए सिर्फ ऑर्गेनिकली मेहनत करके अपनी वेबसाइट को डिस्प्ले करने का मकसद होता है। और ये बात भी जान लें कि इसके लिए भी आप जरूर सर्च कीजिएगा कि फ्रीलांसर आप पर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या चार्ज कर रहा है एसईओ करने की वेबसाइट पर मंथ एक बंदा। फिर हमारे आ गए इनऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट। ये इनऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट की बड़ी एग्जाम्पल हमारे सामने गूगल एड्स है, जो कि हमने आज हल्का सा ओपन करके देखी है, और इंशाल्लाह कल से इसकी पूरी एड्स बनाएंगे। ये हमने एक एग्जाम्पल देखी कि सर्च एड किस तरीके से हमें नजर आती है और कितनी ये क्विक होती है। इसके लिए कोई हमें महीनों इंतजार नहीं करना पड़ता, ये फौरन हो जाती है। और इसके बाद सर्च एड और डिस्प्ले एड का हमने डिफरेंस देखा कि क्या सर्च एड और डिस्प्ले एड में फर्क होता है। और इसी के साथ इन द एंड मैं बस आप आज की क्लास एंड करना चाहूँगा, और फाइनल एफएक्यू के साथ के मिसालें, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। और होपफुली, क्योंकि अगर आज अभी तो ऐसी ज़्यादा अहम चीज़ें लगता है कि सिखाई नहीं गई हैं अभी, तो आपने आगे बढ़ना है, तो ठीक है, हम आज की क्लास एंड कर देंगे। ऑल क्लियर सर। हम एक से ज्यादा एड्स बना सकते हैं via गूगल। सर बेशुमार बेशुमार एड्स बना सकते हैं सर आप। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ऐड की क्या बात करें सर, आप बेशुमार एड्स बना सकते हैं। हम अपनी एड्स पे चले जाते हैं, मैं आपको कैंपेन्स दिखा देता हूँ थोड़ी सी, कि अभी तो करंटली मेरी बस ये एक ही कैंपेन रनिंग में है। मैंने बाकी सारी कैंपेन्स फिलहाल बंद की हुई हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये एक नहीं, कम से कम कितनी, अगर हम सारी क्लिक कर दें तो आप देखेंगे मेरी इस वक्त 10 कैंपेन जो है ये इस वक्त वर्क, मतलब ऑन थी, बनी हुई थी, बट इसमें से मैंने डिस्प्ले इस वक्त मतलब रनिंग में जो है वो मेरी एक यही वाली है। और नाम और ये चीजें तो मैंने अपनी मर्जी से रखी गई है। बाकी एड्स को मैंने पॉज किया, क्योंकि बहुत सारी एड्स बना बना के हम लोग जो है अक्सर दफा सिर्फ और सिर्फ सर ये देख रहे होते हैं कि हमारा नतीजा क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है। और जो है उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा होता तो हम ऑडियंस चेंज कर देते हैं। तो इसलिए इसमें एक नहीं, हम बहुत सारी बना सकते हैं। और गूगल एड जो है वो जीमेल अकाउंट के जरिए नहीं सर। गूगल एड्स के अंदर जब हम एंटर कर जाते हैं, उसके बाद जो है हमारे पास मल्टीपल एड्स बनाने का ऑप्शन है। उसके बाद ये नहीं कि जीमेल अकाउंट एक हो सर, एक जीमेल अकाउंट से आपने एक दफा गूगल एड अकाउंट ओपन कर लिया, अब उसके अंदर कैंपेन्स हम 2 लाख बना सकते हैं। कराची में अलग कैंपेन चलाएं, लाहौर में अलग चलाएं, हैदराबाद में अलग चलाएं, यूके में अलग चलाएं, यूएसए में अलग चलाएं। आप हर कंट्री वाइज अलग कैंपेन चलाएं। और उसकी वजह यह है कि हर कंट्री में रहने वाले लोगों के इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनके बात करने का, उनका सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है, हम जो कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, जो लाइंस हमने लिखी होती हैं, जो पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, वो सब हम वहां के रहने वाले लोगों के हिसाब से करते हैं।
तो ऑब्वियसली फिर जाहिर सी बात है कि हम कैंपेन्स भी अलग अलग बनाएंगे। सर बिल्कुल, हम क्लाइंट्स के लिए ही ये कर नहीं सकते, हम ये काम करते ही क्लाइंट्स के लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राइट ट्यूटर अकेडमी मेरा एक क्लाइंट है, और इसी तरीके से मेरे में और भी कुछ कैंपेन्स हैं और अलग डिफरेंट क्लाइंट, तो वो उनके लिए मैं कैंपेन्स चलाता हूँ, बट वो कुछ प्राइवेट डेटा है तो ऑब्वियसली मैं, उन्होंने मना किया हुआ है तो वो मैं डिस्प्ले नहीं कर सकता। बट ये है कि सर इस तरीके से ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो है हम ये क्लाइंट्स के लिए ही करते हैं। सर ये बेसिकली इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ वेबसाइट वेबसाइट को प्रमोट करना। वेबसाइट प्रमोशन भी इसका एक गोल होता है। देखिए जैसे वहां पे मैंने हमने बात की थी ना कि गोल सेट करें, गोल्स में वेबसाइट प्रमोट करना भी एक गोल है, लेकिन कॉल्स के थ्रू कस्टमर लाना, सेल्स लाना, ये एक ज्यादा मेन मोटिव होता है गूगल एड्स का। क्योंकि अगर हम गूगल को पैसे दे रहे हैं एड्स को ऐसी जगह डिस्प्ले करने के लिए जहां पे हमारा करेक्ट कस्टमर है, तो तभी तो हम गूगल को जब पैसे दे रहे हैं तो कुछ सेल्स आएंगी तो हम अपना वो पैसा रिकवर कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ये कि फर्दर हम इसके ऊपर कल डिस्कस करेंगे। कस्टमर रीच वगैरह ये सब हम उसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं गूगल एड्स के ऊपर। जब हम आगे ऐड बनाएंगे तो उसके अंदर वो हमसे सब कुछ पूछता है, जब हम वो बनाते जाएंगे तो इंशाल्लाह वो हर चीज आपको सिखा दी जाएगी, बेफिक्र रहें उससे। तो इसी के साथ आज की डे वन की गूगल एड्स के ऊपर हम जहां तक हमने सीखा यहाँ पे एंड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लास वन।